स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन के मौके पर आज पूरा देश युवा दिवस मना रहा है। वहीं इसी कड़ी में आज रांची के विवेकानंद सरोवर में स्वामी विवेकानंद के प्रतिमा के समक्ष रामकृष्ण मिशन आश्रम मोराबादी के तत्वावधान में स्वामी विवेकानंद के विचारों को याद किया गया। इस मौके पर विवेकानंद यूनिवर्सिटी के छात्रों ने पेंटिंग, कविता पाठ और गायन कला का प्रदर्शन कर वहां उपस्थित सभी युवाओं का मन मोह लिया। इतना ही नहीं, इस मौके पर युवतियों ने योग कला का भी प्रदर्शन किया। वहीं इस मौके पर राज्यसभा सांसद महुआ मांझी भी पहुंची। उन्होंने भी स्वामी विवेकानंद के प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनका आशीर्वाद लिया। हालांकि इस मौके पर राज्यसभा सांसद महुआ मांझी ने क्या कहा हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए रामकृष्ण मिशन आश्रम मोराबादी के सचिव ने और योग कला का प्रदर्शन कर रही युवतियों ने योग और स्वामी विवेकानंद के विचारों को लेकर क्या कहा। स्वामी जी, क्या कहेंगे? आज का देश जो है आज युवा दिवस देश मना रहा है, लेकिन देश में युवाओं के हालात पर क्या कहेंगे? आज राष्ट्रीय युवा दिवस है, जो स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन है एवं भारत एक तो युवा देश है। अभी सबसे बड़ी तो एक तो हम लोग का जो डिविडेंड इतना बड़ा जो युवा संख्या है, इसको हम लोग शिक्षा, चरित्र तथा स्वावलंबी बनाएंगे तो हमारा देश भी इसे विकसित भारत होगा एवं देश से सारा पृथ्वी को क्वालिटी हम लोग कारपेंटर, क्वालिटी योगा टीचर, क्वालिटी डॉक्टर, सारा पृथ्वी को हम लोग सर्विस कर पाएंगे। इसलिए मेरा तो लगता है युवा जो है ये बहुत बड़ा डिविडेंड है हम लोग का। जो स्वामी विवेकानंद जी इसके युवा को सबसे ज़्यादा भरोसा किए थे, इसे युवा सबसे हम लोग जरूरत है युवा को अच्छा मार्गदर्शन कराना, युवा को गाइड करना और युवा को अपॉर्चुनिटी को ठीक से देना है। तो स्वामी जी जो सबसे ज़्यादा जोर दिए थे युवा के ऊपर, स्वास्थ्य अच्छा रखना है, आपका हुनर अच्छा होना चाहिए जैसे स्वावलंबी बन सके, अच्छा शिक्षित होना चाहिए, विचार अच्छा होना चाहिए और साथ ही साथ उसका मानवीय मूल्य अच्छा होना चाहिए। साथ ही उनका दूसरा के लिए मतलब फीलिंग फॉर द अदर्स, दूसरा के लिए उसका दिल होना चाहिए। तो समझिए 3H हैंड, हेड और हार्ट तीनों समन्वित युवा समझ चाहते थे। ऐसा युवा ही खुद भी स्वावलंबी होगा, खुद भी आनंदे रहेगा, खुद भी सुखी रहेंगे, साथ अपना परिवार, अपना समाज, अपना देश को सुखी रखेंगे, उन्नत करेंगे। क्या लगता है आपको आज का युवा इस तरह का है? ये जरूर हम लोग कभी देखते हैं अभी का युवा पहले का ज़्यादा शिक्षित है, ज़्यादा जागरूक है एवं वो लोग नया नया चीज़ करना चाहते हैं। तो इसके लिए इसको हम लोग को बहुत ही आई एम वेरी मच ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी है कि हम लोग के पास बहुत हम लोग साल भर ही काम युवा से हम लोग आज युवा के लेकर रहते हैं। यूनिवर्सिटी देखिए, यूनिवर्सिटी के बच्चे कितना अच्छा सब चीज़ कर रहे थे। तो इसीलिए ये तो इसका हम लोग ज़रूरत है उनका अच्छा से मार्गदर्शन करना, अच्छा अपॉर्चुनिटी देना, अच्छा गाइड करना। तो आइए, आप जो चेहरे देख रहे हैं ये युवा हैं और युवा दिवस आज मनाया जा रहा है स्वामी विवेकानंद जी के बारे में। आइए इनसे कुछ जानते हैं और यह भी जानते हैं कि युवाओं को और ख़ासकर लड़कियां हैं, युवतियां हैं, इन लोगों के मन में क्या है, युवा जो है क्या चाहता है। आइए इन्हीं से जानते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो आपका परिचय जानना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? सर रूपा कुमारी। अभी कौन से क्लास में पढ़ते हैं? MSc कर रही हूँ योगा से, सरला बिरला यूनिवर्सिटी। यस। योगा कितना ज़रूरी है आज के दौर में, क्योंकि नई नई बीमारियां आते रहती हैं और लोग कहते हैं कि योग से ही कुछ होगा, तो योग कितना ज़रूरी है? सबसे पहले तो योग एक आध्यात्मिक भारतीय संस्कृति का भाग है और योग जो है वो जोड़ मतलब तो जीवात्मा का परमात्मा से मिलन योग है। लेकिन अगर युवा को अभी देखा जाए तो सारे मानसिक रोगों से, शारीरिक बीमारियां, तनाव, स्ट्रेस, आज के जीवन में दौड़ भाग हो रहा है और युवाएं बहुत चिंतित है अपने जॉब को लेकर या फिर कोई रिलेशन है घर परिवार में, तो उनसे अगर उन्हें तनाव मुक्त होना है तो योग जो है वो सारे आयामों को, जैसे शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, सोशल, स्पिरिचुअल, सारे आयामों को कवर करता है। तो अगर युवा आज के दिनों के में अगर अपने दिनचर्या में योग को शामिल करते हैं तो वो इन सारी जो छोटी छोटी चीज़ों से तनाव है
जिनके कारण युवा अपने लाइफ को कुछ महत्व नहीं देते हैं और सुसाइड तक ऐसा कदम उठाते हैं। तो अगर वो योग को अपनाएं तो बहुत हद तक वो अपने जीवन को सुधार सकते हैं। तो योग एक बहुत ही बड़ी भूमिका निभाती है। हम लोग खुद भी प्रैक्टिस करते हैं तो इससे पता चलता है कि हमारे शरीर में क्या अंतर हो रहा है। कैसे अगर योग देखा जाए सिर्फ शारीरिक नहीं है, मानसिक स्तर को भी बढ़ाता है। तो हमें इसका ज़रूर से निरंतर अभ्यास करना चाहिए। युवा दिवस के तौर पे यही मैं कहना चाहूँगी सभी युवाओं से। थैंक यू। क्या नाम है? खुशबू कुमारी। आप क्या कर रही हैं? मैं एमएससी रांची यूनिवर्सिटी से योग डिपार्टमेंट। योग कितना ज़रूरी मानती हो, खासकर लड़कियों की अगर बात करें तो? अभी के टाइम में लड़कियों के लिए योग बहुत ज़रूरी है और अगर दिनचर्या में 1 घंटे भी निकाल कर रही हैं तो उनके लिए तो शारीरिक रूप से लाभ देता ही है, मानसिक रूप से भी लाभ देता है क्योंकि स्ट्रेस डिप्रेशन अभी बहुत चल रहा है। एक सवाल है कि जिस तरह से लड़कियां बाज़ार में निकलती हैं और जिस तरह से उनको मानसिक स्थिति को फेस करना पड़ता है, ये सब कितना राहत देता है योग? उस पे भी स्ट्रेस मैनेजमेंट में काम देता है क्योंकि अगर वो बाहर निकल रही है तो उनको टेंशन तो रहता ही है कहीं पे भी बाहर निकल रही है और बाकी उन लोगों के जॉब जो रहते हैं उनसे भी लेके उन लोगों को चिंता तो रहती है। तो उसमें लाभ देता है, मेडिटेशन वगैरह है, प्राणायाम है, तो बहुत लाभ दे रहा है। क्या कहोगी, योग करना चाहिए? डेली करना चाहिए, हम लोग कर रहे हैं, करा रहे हैं और चाहेंगे सबको करना चाहिए। कोई क्या नाम है? मेरा नाम है पुष्पा कुमारी। युवाओं को क्या कहोगे? मैं युवाओं को आज के लिए तो यही संदेश देना चाहती हूँ कि योग सभी लोग करें, निरंतर करें, क्योंकि मैं खुद एक योग स्टूडेंट हूँ और मैं कर रही हूँ तो मुझे पता है कि क्या बेनिफिट्स उसका आ रहा है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि सभी लोग योग करें। हाँ। स्वामी विवेकानंद का आज जन्मदिन है, युवा दिवस मना रहे हैं। स्वामी विवेकानंद जी के बारे में कुछ कहना चाहोगे? स्वामी विवेकानंद जी के बारे में मैं तो यही कहना चाहूँगी कि उनके पार्ट ऑफ लाइफ में भी योग है, तो उनसे भी हम लोग को ये सीखना चाहिए कि वो जिस राह पे चल रहे थे उनके आधार पे भी हम लोग को योग को आगे तक लेके जाना है। और सभी से मैं यही कहना चाहूँगी कि योग को अपनाएं और औरों को भी अपनाने का प्रेरित करें। हाँ। स्वामी विवेकानंद के विचार आज जरूरी है? हाँ, बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि पहले थी, युवाओं को प्रेरित करने के लिए उनके हर एक वाक्य बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और उनका कहना है कि बढ़ते चलो आगे। तो कैसे बढ़ेगा आज का युवा? अपने को तो पतन में ढकेलता है। तो अगर योग अपनाता है जो स्वयं के लिए होता है योग, ना कि आप कर रहे हो, जैसे आप खाना खाते हो आपका पेट भरता है, दूसरों का नहीं भरता, उसी तरह से आज का जो युवा है कल का पीढ़ी है। तो इसलिए युवाओं को ज़रूर से योग का और स्वामी विवेकानंद की जितनी भी भारत को गढ़ने के लिए उनका जो थॉट्स है, जो भी विचार है, उन पे चलना चाहिए। क्या नाम? रानी रंजनी कुमारी। क्या करती हैं आप? मैं एक योगा इंस्ट्रक्टर हूँ। योग कितना जरूरी मानती हो अभी? योग ज़रूरी इसलिए है क्योंकि अभी का लाइफस्टाइल बहुत अलग है। जो हम लोग नॉर्मली जो लाइफस्टाइल जीते हैं अब, तो वो बहुत अलग है। योग हम लोग को बस एक अच्छा तरीका सिखाता है कि हम एक अच्छा जीवन जिए, समय पे उठे, ठीक से खाए। हम लोग का ये आजकल का मतलब कहने का है कि योग का मतलब सिर्फ बॉडी से है कि हम योग कर रहे हैं, आसन कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। योग का असली मतलब है कि दिनचर्या, आप कैसे जी रहे हैं, आपका स्वभाव कैसा है, आप किसी के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं, वो असली योग है। हम लोग को योग इस तरीके से लेना है कि हम लोग कैसे अपने आप को दिखा रहे हैं कि आपका व्यवहार कैसा है किसी के साथ। योग के प्रति हम लोग यही सीखते हैं, बट आजकल के लोग इस चीज़ को लेते हैं कि हम लोग जा रहे हैं, आसन कर रहे हैं, जिम कर रहे हैं, बॉडी बना रहे हैं, योगा से पतला हो रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, बट योग सबसे ज़्यादा ज़रूरी इसलिए है कि हम लोग का सच में व्यवहार और हम लोग का किसी के प्रति कैसा हम लोग बिहेव कर रहे हैं, किसी को कैसे, किसी को तकलीफ़ देना। आजकल हम लोग का क्या काम है, जिम कर रहे हैं, बाहर जाके बॉडी दिखा के दूसरे को डरा रहे हैं, तो ये सही चीज़ नहीं है। एक्चुअली हम लोग को योग करके इतना अपने आप में मतलब शक्ति बनाना है कि किसी को तकलीफ़ हो तो हम तुरंत जाकर उसका तकलीफ़ ख़त्म कर सके, ना कि उसको तकलीफ़ दे। तो योग का यही असली मतलब है। स्वामी विवेकानंद जी के विचार आज के युवा कितना फॉलो कर रहे हैं? उनके विचार नहीं, आजकल लोग सोशल हो रहे हैं, जिनके वजह से जैसे इस तरह के प्रोग्राम हो रहे हैं तो लोग सिर्फ जाके फ़ोटोज़ ले रहे हैं।
उनके बारे में उनको पता नहीं है, उनका मतलब उनको पता नहीं है, बट बस उनके बारे में इतना जान जाए कि वो एक लीडरशिप, अच्छी लीडरशिप थे, किसी के लिए वो कभी कुछ भी मतलब हर समय रेडी रहते थे कि किसके लिए क्या करना है, हम लोग को कैसे आगे बढ़ना है, हमारे देश को कैसे आगे करना है। बट आजकल के लोग सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया में आगे कैसे बढ़ना है उस पर ध्यान दे रहे हैं। तो स्वामी जी के बारे में थोड़ा सा जानेंगे तो हम सिर्फ ये जान पाएंगे कि हमको अपना जीवन कैसे बताना है। आज हम उनको इतना याद करते हैं, बट आज हमको पता नहीं है मेरे बगल में कौन रहते हैं। तो अपना व्यवहार और अपना ऐसा बनाना है जीवन कि हम लोग को लोग जाने और हम लोगों के प्रति कैसे व्यवहार कर सके, वो दिखाना है बस वो हमारे एक लीडर है जिनसे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। एक बार उनके बारे में जानने का कोशिश कीजिए, उनकी जीवनी को पढ़िए, शायद आपके जीवन में बहुत बदलाव आएगा उनके वजह से। एक बार आप ट्राई कीजिए, पढ़िए उनको, बस उनके प्रति आप एकदम मन लगा के, भावना के साथ बस उनका स्टोरी जानिए। आपको खुद आपके जितने भी विचार है सारे चेंज हो जाएंगे, आप में एक बदलाव महसूस होगा। वो उसके लिए आप कर सकते हैं, आपके जीवन में एक नया विचार आएगा। मैम, क्या कहेंगी, आज स्वामी विवेकानंद जी का जयंती मनाया जा रहा है, देश के युवाओं के लिए, झारखंड के युवाओं के लिए क्या संदेश देंगे? स्वामी विवेकानंद जी की जयंती को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है और युवाओं को उनसे सीख लेनी चाहिए, प्रेरणा लेनी चाहिए और उनकी कई बातों पर अमल करते हुए चरित्र निर्माण और देश निर्माण में अपनी भूमिका निभानी चाहिए। आप सभी को पता है कि आज से करीब 133 साल पहले अमेरिका के शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में वो आमंत्रित हुए थे और वहाँ पर जाकर उन्होंने अपना भाषण दिया था। उससे पहले, चूँकि हम गुलाम थे उन दिनों, उससे पहले पश्चिमी देशों के लोग भारत के बारे में ये सोचते थे कि ये अज्ञानियों का देश है और इन्होंने उस धारणा को तोड़ा और भारतीय दर्शन, यहाँ के आध्यात्म, यहाँ की संस्कृति का झंडा वहाँ पर बुलंद किया। उन्होंने बताया कि भारत कितना समृद्ध है, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की परंपरा, और उन्होंने अपने भाषण में कहा कि भारत और हिंदू धर्म जो है वो सहिष्णुता का धर्म है। यहाँ सभी धर्मों का आदर किया जाता है, सबके प्रति बराबरी का, सभी को बराबरी का दर्जा दिया जाता है, सम्मान किया जाता है। लेकिन आज युवाओं को गुमराह कर रहे हैं कुछ स्वार्थी राजनीतिज्ञ जो वोट बैंक की खातिर युवाओं के मन में नफरत पैदा कर रहे हैं और नफरत करके उन्हें आपस में लड़ा रहे हैं, जहर फैला रहे हैं माहौल में। युवाओं को ऐसे स्वार्थी और उनको गुमराह करने वाले राजनीतिज्ञों से दूर रहने की मैं अपील करती हूं और चाहती हूं कि वो अपना चरित्र निर्माण करें, स्वामी विवेकानंद जी की कई बातों पर अमल करते हुए, और साथ ही साथ अपने देश के और राज्य के निर्माण में अपनी भूमिका निभाएं। सवाल है कि यह जो तालाब है विवेकानंद सरोवर के नाम से जाना गया, लेकिन जब मुख्यमंत्री हेमंत जी आए थे उस समय 2019 की बात अगर करें तो यहाँ पे इसके सौंदर्यीकरण को लेकर उसमें काफ़ी कचरा हुआ करता था। तालाब तो साफ़ हो गया, लेकिन जो बोटिंग की बात थी, हमेशा खुले रहने की बात थी, उसमें कहीं ना कहीं कमी दिख रही है। देखिए, मैं खुद चाहती हूँ कि इसको सुंदर किया जाए और ज़्यादा साफ़ सफाई करते रहें और इसे जनता के लिए खोल दिया जाए, डेली यहाँ पर लोग आ सके, जा सके। और मैं खुद पहल करूँगी इस दिशा में अधिकारियों से बात करके कि इसमें लापरवाही ना बरती जाए।